तो अगर आपने भी इस वीडियो पे क्लिक करा है, इसका एक ही मतलब है कि आपकी भी हाइट रुक चुकी है। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपसे एक बात क्लियर कर दूँ कि वीडियो की क्वालिटी भले ही ख़राब है, बट जो इसमें आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूँगा वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं रहने वाली। इसमें आपको ऐसे 3 पॉइंट्स बताऊँगा जिसने मेरी हाइट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। मैं कोई उड़ती हवा में तीर नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं अभी 5'11" का हूँ और पहले मैं भी आपकी तरह 5'1", 5'2" का हुआ करता था। तो मैंने ऐसे कौन से 3 रूल अप्लाई करे जिससे मेरी हाइट ड्रास्टिकली बढ़ गई। सबसे पहले आपको जो इंटरनेट पे भरी पड़ी हैं वीडियोस, कोई कहता है आपको पता है जो कंपनी होती हैं बचपन में हम पिया करते थे चूरन मीठा, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो और कुछ नहीं, सिर्फ चीनी का पाउडर है। उससे हाइट वगैरह कुछ नहीं बढ़ती है। वो आपने भी पिया है, मैंने भी पिया है, कुछ फ़र्क नहीं दिखा हमें। और सेकंड थिंग, लोग कहते हैं कि ये वाली दवाई खा लो, ये कर लो, वो कर लो। आजकल तो बल्कि क्या क्या लोग मधुमक्खी से डंक मरवा रहे हैं अपने सर पे हाइट बढ़ाने के लिए। इंटरनेट पे विश्वास मत करो, बहुत कुछ वायरल हो रहा है। तो हमें करना क्या है? बिना किसी देरी के पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। पॉइंट नंबर 1 होने वाला है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो है स्लीप। आज के ज़माने में हम सारे अपनी स्लीप को इग्नोर ही करते हैं। लेट नाइट स्क्रॉलिंग, रात को 12 बजे स्क्रॉलिंग करना चालू की, 2-3 बजे तक स्क्रॉलिंग की और सुबह-सुबह रात को फिर सो गए। फिर सुबह 8 बजे का अलार्म बजा हमारा, हम उठ गए। 4-5 घंटे की नींद पूरी हुई हमारी। और एक एवरेज ह्यूमन बीइंग को 8 से 9 घंटे की नींद रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कई लोग पूछते हैं कि सोएं कितना? भाई हमें पता ही नहीं सोना कितना है। कोई कहता है 4 घंटे सो, कोई कहता है 8-9 घंटे सो, कोई कहता है सो ही मत, बकवास है। भाई ये सब चीज़ें बकवास है। मैं आपको आज बताऊँगा कि सोना कितना है। सो आपको उतना ही सोना है जितनी आपकी बॉडी को स्लीप की नीड हो। मतलब इसका मतलब है कि आपको बिना अलार्म के सोना है। और यहाँ पे कई लोग कहेंगे, भाई अगर मैं बिना अलार्म के सोऊँ, मैं 15-15 घंटे सो जाऊँ। आई नो ये होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, मेरे साथ भी स्टार्टिंग में हुआ था। आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो कि आपने पिछले 1 महीने से कुछ भी नहीं खाया, बिल्कुल भूखे खाली पेट, ठीक है? और मैं आपको 1 महीने के बाद एक दिन खाना देता हूँ, बहुत सारा खाना कि जितना खाना है खा लो। तो आप कितना खाओगे? एक एवरेज ह्यूमन बीइंग जितना खाना खाता है उससे आप 3 टू 4x ज़्यादा खाना खाओगे, बिकॉज़ आपने पिछले 1 महीने से खाना नहीं खाया। ये ऑब्वियस है कि आपको भूख ज़्यादा लगी होगी। आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इवन 4 दिन तक ज़्यादा ही खाओगे। बट धीरे-धीरे आप खाना नॉर्मल एक एवरेज इंसान के जितना कर दोगे। सेम थिंग हमारी स्लीप के साथ है। हम बहुत टाइम से सोए नहीं, मतलब सोए नहीं का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं सोए, मतलब 3 घंटे, 4 घंटे नींद हमने बहुत कम ली है और हमें नींद चाहिए बॉडी को पूरी। तो आप कल बिना अलार्म के उठोगे तो आप सब देखना कि आपको 12 घंटे, 15-15 घंटे भी सोए रह जाओगे आप। बट ये डेली नहीं होगा। जैसे हमें 1 महीने बाद खाना मिलता है, हम बहुत सारा खाना खा जाते हैं, ऐसे ही हमारी स्लीप को बहुत टाइम के बाद आप अच्छी स्लीप दे रहे हो। तो वो स्लीप जितनी हो सकती है वो बॉडी स्लीप लेने की ट्राई करती है। तो ये हर रोज़ नहीं होगा। हम सपोज़ करो आप पहले दिन 20 घंटे सोए, आप सेकंड डे आ जाओगे 15 पे, थर्ड डे 12 पे, फोर्थ डे 10 पे। बट आफ्टर 4 टू 5 डेज़ आप 8 टू 9 आवर्स की प्रॉपर नॉर्मल जितना एक एवरेज ह्यूमन बीइंग्स होता है उस पे आ जाओगे, नॉर्मल स्लीप पे। जो ये पॉइंट नंबर 1 है स्लीप का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी 50 टू 60% हाइट ग्रोथ इससे ही होने वाली है। आपका स्लीप में हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है जो हमारे को हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। तो पॉइंट नंबर 2 क्या होने वाला है? बेसिक चीज़ वो है हमारी डाइट। अब डाइट में हम सोचते हैं अच्छा घर का खाएँ, रोटी सब्ज़ी, उस सब से नहीं होने वाला। अगर आप बाहर का जंक छोड़ के सिर्फ घर की रोटी सब्ज़ी खाओगे तो उससे फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो हमारी इंडियन डाइट है वो फुल ऑफ कार्ब्स है। रोटी में कार्ब्स, चावल में कार्ब्स, हर चीज़ में कार्ब्स ही कार्ब्स है। हमें चाहिए डाइट में प्रोटीन ऐड करना है। अब हम प्रोटीन कैसे ऐड करें? सो अगर आप वेज हो तो अपने आप हर एक मील के साथ, जैसे 2 रोटी सब्ज़ी साथ में 100 ग्राम पनीर, 2 रोटी सब्ज़ी साथ में कटोरी दही। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप चिकन भी खा सकते हो। अपनी 2 रोटी साथ सब्ज़ी साथ में 2-4 एग्स ले लिए, दोपहर को भी 2-4। आपको मतलब ऐसे दिन भर प्रोटीन अपनी मील्स में ऐड करना है। एक एवरेज इंसान को अपनी बॉडी वेट का कम से कम 1.5 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए होगा। मतलब अगर आप 50 किलो के हो तो आपको 75 ग्राम प्रोटीन चाहिए, अपनी बॉडी का 1.5 गुना प्रोटीन। ओके? सो ऐसे आपको अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना होगा और प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और थर्ड थिंग ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहने वाली, बट फिर भी आप चाहो तो कर सकते हो अगर आप पे पैसा है अच्छा। तो वो क्या है? हमारे अंदर अपना ब्लड टेस्ट करवाना। फॉर एग्ज़ाम्पल 90% इंडियन पॉपुलेशन विटामिन डी के अंदर डेफिशिएंट है। ऑफ़ कोर्स मैं भी होऊँगा, बिकॉज़ मैंने भी अपना ब्लड टेस्ट अब तक नहीं कराया, क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं 2-3 हज़ार रुपए खर्च के अपना ब्लड टेस्ट करवा सकूँ। बट हाँ, इन फ्यूचर जब मेरे पास बजट होगा
तो उस टाइम मैं ज़रूर वाइटमिन मतलब ब्लड टेस्ट करवाऊँगा, जिससे मेरी बॉडी के पूरे एक आ जाती है रिपोर्ट में सारे वाइटमिन मिनरल्स लिखे होते हैं कि बॉडी में किस में हम डेफिशिएंट है। उसको हम फिजिशियन या डाइटिशियन को देंगे तो वो हमें अपनी टैबलेट्स वगैरह दे देगा कि हमें क्या-क्या खाना है। उससे हम अराउंड 1 to 2 मंथ्स के अंदर हमारी सारी डेफिशिएंसीज़ ठीक हो जाएँगी और हमारी बॉडी में बहुत अच्छे रिज़ल्ट दिखेंगे। ये ज़रूरी नहीं सिर्फ हाइट में ही रिज़ल्ट दिखेगा, अपनी स्लीप में, हेयर में वाइटमिन्स, मिनरल्स बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप दूध, दही, घी, पनीर ये सब खाते हो, एग एक सुपर फूड है, उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इनसे आपको बहुत सारे विटामिन मिनरल मिल जाते हैं। बट कई चीज़ें जैसे विटामिन डी, अब जैसे गर्मी का टाइम है, हमको पसीने भी आ रहे हैं, गर्मी का टाइम है तो हमको धूप से जैसे हम धूप से बहुत बच के रहते हैं कि टैनिंग हो जाएगी। मैं भी बड़ा बच के रहता हूँ, मेरे को तब भी हो रखी है। तो हम धूप से बहुत ज़्यादा बच के रहते हैं कि टैनिंग हो जाएगी, और धूप से बच के रहते हैं तो हमें विटामिन डी की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही चीज़ है जो बताया मैंने, ब्लड टेस्ट। बट अगर आपके पास ब्लड टेस्ट का बजट नहीं है तो आपको विटामिन डी की कैप्सूल नहीं खानी। कहीं आपने सोचा कि मैं विटामिन डी में डेफिशिएंट होऊँगा, 90% इंडियन डेफिशिएंट है, मैं भी होऊँगा, और आप टैबलेट्स खाना शुरू कर दो। सोचो कि बाय चांस आपकी बॉडी डेफिशिएंस ना हो, डेफिशिएंट विटामिन डी के अंदर ना हो, तब भी आप टैबलेट ले रहे हो, वो बॉडी को हार्म भी कर सकता है। सो ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आपको ज़रूर टेस्ट करवाना चाहिए। इन फ्यूचर मैं भी करवाऊँगा, जब नेक्स्ट स्टेबल हो जाऊँगा तो मैं भी करवाऊँगा। सो यही थे वो 3 पॉइंट। और हाँ, अगर आपकी एज 14 to 19 इसके बीच में है तो आप पे ये पॉइंट्स वर्क करेंगे, तीनों के तीनों जो मैंने पॉइंट्स बताए। बट अगर आपकी एज 19 या 20 अबव है तो आपके लिए वीडियो वेस्ट रहने वाली है। ओके, सो ये इस चैनल की फर्स्ट वीडियो थी। आई नो बड़ी बेकार क्वालिटी, मेरा पूरा मुँह पसीनों से भर गया है क्योंकि बिकॉज़ मैंने पंखा ऑफ कर दिया है, और कैमरा क्वालिटी, माइक क्वालिटी, हर चीज़ बहुत बेकार है। बट मेरे को नॉलेज तो इस जो नीश है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इसमें अच्छी नॉलेज है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ इसके बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा इम्प्रूव करने की हम ट्राई करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो मैं आपको लाइक वगैरह करने के लिए नहीं कहूँगा, कि मुझे पता है कि ये वीडियो इतनी भी अच्छी मतलब नहीं बनी और मैं बोल भी नहीं पाया अभी अच्छे से। सो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में ज़रा वो बता सकते हो, मैं उस पे वीडियो ले आऊँगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।